जय महाकाल मेरे प्रिय सनातनियों, जैसा कि मैंने 2 वीडियो बना के ये बताया है कि अभी इस्कॉन और आर्य समाज की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसमें मैंने कुछ सबूत दिखाए। तो एक वीडियो जब मैंने रिप्लाई दिया योगा ऑफ लव को, तो उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे कमेंट आए कि कोई तो मुझे एक्स मुस्लिम बता रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है पढ़ ले भाई, तुझे ज़्यादा पता है क्या। तो इसीलिए मैं क्या है कि आज ये पूरी इस्कॉन की, ये देख लो आप, ये इस्कॉन की गीता है, ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो। तो इस्कॉन की गीता लेके आया हूँ मैं, और इसमें जो शिव जी की निंदा करी है, भगवान शिव की, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो लोग कहते हैं ना पढ़ लो, तो आज मैं आपको इस्कॉन कैसे शिव की निंदा करता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो बुक है, इसके 339 पेज नंबर, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये 339 है। इसमें जो शिव जी के लिए आया है वो मैं बता रहा हूँ। क्या बताना चाह रहे हैं ये आप सुनना ध्यान से। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। मतलब कि कृष्ण भगवान से ही सारे लोग, ये जो देवता ये सारे उत्पन्न हुए। अगर कृष्ण भगवान नहीं होते तो शिव जी, ब्रह्मा कोई नहीं होता, ठीक है। इसके लिए वो कहते भी है कि क्या कहते हैं, तो देखो मैं नीचे बताता हूँ। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है। ये कौन कह रहे हैं? मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। ये सब क्या देखना पड़ा? वरा पुराण में भी कहा गया है। क्या कहा गया वरा पुराण में? नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत है और वे सर्व कारण कहलाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी साफ आ रखा है कि शिव जी और ब्रह्मा जी ये सब किससे उत्पन्न हुए हैं? ये सब उत्पन्न हुए हैं कृष्ण भगवान से। तो इसका दिमाग आप लगा लो, ये कैसे बता रहे हैं, ये जो सीरियल बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी को उत्पन्न किसने किया? नारायण ने किया। फिर इसी के पेज नंबर जो है, तो पेज नंबर 360 जो है, ये 360 पेज नंबर, तो इसके 360 पेज नंबर पे क्या आ रखा है वो मैं थोड़ा आपको सुनाना चाहूँगा शिव जी के बारे में। तो शिव जी के बारे में आ रखा है कि किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा का पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है। तो परमेश्वर कौन है वो मैंने आपको बता दिया, कृष्ण भगवान इनके परमेश्वर है मैं, तो उनकी अगर आप पूजा करोगे तो अंश मात्र है, ठीक है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है, ठीक है कि भाई। और ये चीज़ और है, देखो पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवता की कोटि में चाहें, वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, अगर शिव जी और ब्रह्मा जी भी अगर कृष्ण भगवान को देवता की कोटि में चाहे क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। मतलब अगर शिव जी भी अगर ऐसा माने, ब्रह्मा जी इन सब, तो वे भी पाखंडी हो जाएंगे कि भाई कृष्ण भगवान को वो देवता मान रहे हैं, जबकि वो क्या है, वो तो परम ईश्वर है। तो समझ गए, मतलब कुल मिला के ये शिव जी को तो नीचे दर्जे का ही मानते हैं। तो यहाँ से भी आपको पता चल गया। फिर इसके जो पेज नंबर 252 है, ये 252, तो इसमें क्या आ रखा है मैं सुनाता हूँ। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। मतलब माम सब किसके लिए यूज होता है? केवल और केवल कृष्ण के लिए, शिव जी और ब्रह्मा जी के लिए नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के समान है, किंतु ऐसे रजोगुण और तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके, क्योंकि इसको मानता है कि केवल और केवल माया से कौन छुड़ा सकता है? कृष्ण भगवान छुड़ा सकते हैं। तो उसका उदाहरण मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या है कि इसमें एक चीज़ आती है, तो वो ये चीज़ है कि पेज नंबर 103 जो है, इस बुक का पेज नंबर 103,
तो वहाँ पे क्या है, मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी, मतलब ब्रह्मा और शिव जी भी इन्हीं इंद्रियों के विषय में वो लिपटे हुए हैं। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में तो क्या ही कहा जाए। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भक्ति। मतलब आप कृष्ण का भावना भक्ति करोगे तो इस माया से छोड़ सकते हो, इंद्रिय विषयों से। तो इसके लिए उदाहरण देते हैं, क्या देते हैं? शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। यानी ध्यान में थे, और वो तो मतलब जैसे ही पार्वती जी आए उनके अंदर विषय हो गया कि यार अब क्या करें, तो फिर वो लग गए, और ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, और उसके चक्कर में कार्तिकेय उत्पन्न हुए। अब आप ध्यान आगे सुनना। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। यानी कि ये कह रहा है कि केवल माया से आपको कौन बचा सकता है? कृष्ण भगवान ही बचा सकते हैं, शिव जी नहीं बता सकते, क्योंकि शिव जी क्या है? तामसिक है, जो कि मैंने पहले बताया था। तो उन जैसा देवताओं को तो कैसे बचाओगे? अब आप खुद बचाओ। जब वो योगी थे तो तामसिक कैसे हो गए? क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति का मनुष्य कभी भी योगी नहीं बन सकता। इतना तो समझदार होंगे आप। तामसिक मनुष्य कभी भी योगी नहीं होता है। योगी वही होता है जो सात्विक होता है, जो मांस मच्छी ऐसे कुछ भी उसके अंदर ईर्ष्या भाव कुछ नहीं होता। पर यहाँ पे देखो शिव जी के ऊपर ये क्या कह रहे हैं। तो ये तो मैंने इसमें से थोड़े से उदाहरण दिए, और लोग कह रहे थे कि भाई आप तो ऐसा करते हो। फिर ये जो इनकी खास किताब है चैतन्य चरितामृत, उसमें आप देख लो, सेकंड अपराध में आता है। अगर आप शिव को विष्णु के तुल्य बताओ तो सेकंड अपराध माना जाता है। आप देख सकते हो, साफ लिखा है। फिर ये फोटो देख लो, जिसमें शिव जी को आशीर्वाद कौन दे रहा है। तो जो लोग मुझे कह रहे हैं ना कि भाई पढ़ ले, अरे भाई हम तो पढ़ते हैं, तुम पढ़ लो। तुम्हें इस्कॉन वाले कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? शिव जी की हर जगह निंदा करता है इस्कॉन, क्योंकि उनको कृष्ण भगवान से मतलब है। मैं तो आपको एक चीज और दिखाता हूँ इस किताब से। आपने अब तक तो क्या समझा है कि भाई जो सारे अवतार हुए वो विष्णु जी के अवतार है, मतलब राम भी विष्णु जी के अवतार है, कृष्ण भगवान भी है, सारे जो है वो कल की अवतार आएगा वो भी विष्णु का अवतार आएगा। यहाँ देखिए ये फोटो, ये विष्णु जी बैठे हैं, और विष्णु जी से बड़ा किसको बताया गया है? कृष्ण भगवान को एकदम इन्होंने बताया गया है कि बताया गया। फिर एक फोटो और दिखा, ये फोटो, ये राधा रही आपकी, राधा और कृष्ण। अब मुझे ये बताओ, ये गीता है, गीता में राधा कहाँ से आ गई? क्योंकि गीता जो थी वो तो महाभारत के भीष्म पर्व का पार्ट है, और महाभारत में तो राधा है ही नहीं। और बकायदा इसको तो जो कृष्ण चरित्र के ऊपर किताब लिखी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो किताब लिखी है, जाके पढ़ लीजिए, पता और चल जाएगा आपको। तो यहाँ फिर राधा का फोटो किस बेस पे आया? फिर भूमिका में भी राधा का पार्ट डाला जा रहा है इसमें। तो आप मुझे ये बताओ ना, ये झूठ क्यों चल रहा है समाज में? हिंदू को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? एक साइड आप निंदा करते हो शिव जी की, और दूसरे साइड आप ही वीडियो बनाते हो कि हम तो शिव जी को अच्छा बताते हैं, किताबों में तो कुछ और लिखा है। तो मेरे से ज़्यादा मतलब मातापच्ची करने से अच्छा है आप खुद पढ़ो और उनसे बात करो। मेरे से मातापच्ची करने से क्या होगा? तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि भाई मैं तो अगर वीडियो बनाऊंगा तो सबूत दिखा रहा हूँ, सबूत नकार दो, मैं माफ़ी मांग लूँगा। पर पहले सबूत नकारो तो सही मेरे, जो दिखा रहा हूँ वो सबूत आपकी किताबों से दिखा रहा हूँ, कोई घर से तो ला नहीं रहा हूँ मैं। अभी भी सुनाया, सारे इस किताब से सुनाया। और अगर कुछ और दिखाने लग गया तो फिर इस्कॉन वाले तो क्या ही कहें, भागते नजर आएंगे। तो बस यही बताना था मुझे। धन्यवाद।